जय श्री कृष्ण। लाडले कृष्ण हम सभी के लाडले कृष्ण, माँ के लाडले हैं, बाबा के लाडले हैं, गोपियों के लाडले हैं, सखाओं के लाडले हैं, गायों के लाडले हैं। वन में जो पशु हैं सभी उनको प्यार करते हैं। तो कृष्ण है ही ऐसे मनमोहक, आकर्षक। जो उनका आकर्षण है वो अति अति वाला आकर्षण है। कोई भी उनके आकर्षण से बच नहीं सकता, ऐसा वाला आकर्षण है। तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ हैं। वो लोग एक दिन प्लानिंग करते हैं कि वो वन भोज करेंगे, यानी पिकनिक मनाएंगे वन में, और गायों को भी चराने जाते हैं। तो बोला ठीक है। तो सब जन अपने अपने घर से कुछ लेकर आएंगे। ऐसे भी रोज लाते थे, लेकिन सोचा कि आज कुछ विशेष लेकर आएंगे। तो उनका एक सखा था मधुमंगल, वो सांडिल्य ऋषि का और पूर्णिमा मासी का बेटा था। तो मधुमंगल से कहा कृष्ण ने कि भाई तुम भी कुछ लेकर आना, तुम तो रोज मेरे घर में खाना खाते हो, तो तुम अपने घर से कुछ लेकर आना। तो बोला ठीक है। जाके अपनी माँ को कहता, माँ कहती ठीक है। तो दूसरे दिन माँ ने देखा तो घर में ऐसा कुछ विशेष बनाने के लिए नहीं था, सिर्फ एक खट्टी छाछ रखी थी। तो छाछ भी नहीं दे सकती, इतनी खट्टी छाछ कैसे पियेंगे कृष्ण। तो उन्होंने कढ़ी बना दी, अरे मिट्टी के बर्तन में कढ़ी उसको दे दी मधुमंगल को। सब लेकर आए, सब कोई पकवान लेकर आया है, कोई मिष्ठान लेकर आया है, कोई पूरी लेकर आया है, सब विभिन्न प्रकार के व्यंजन लेकर आए हैं। तो मधुमंगल सोचता है कि भाई ये खट्टी छाछ कृष्ण कैसे पियेंगे। तो वो क्या करता है कि जब वो बाकी सखा कृष्ण को खिला रहे थे, तो वो मधुमंगल वो छाछ खुद पी जाता है। और कृष्ण देखते हैं कि वो छाछ पी रहा है, कढ़ी जो छाछ खट्टी छाछ की थी। तो कृष्ण आते हैं, उसको बोलते हैं अरे ये तो पूर्णिमा मासी ने मेरे लिए भेजी थी, तुम क्यों पी रहे हो। और वो देखते हैं कि वो तो पूरी पी जाता है, तो उसके मुंह पे कुछ कढ़ी लगी हुई रहती है। तो कृष्ण उस कढ़ी को चाटते हैं, कहते हैं कि तू सांडिल्य ऋषि का बेटा है, तेरा जूठन खाने से मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। और उसके मुंह पे जो कढ़ी लगी हुई थी उसको चाट रहे थे। वो समय था कि ब्रह्मा जी भी धरती पे आए। देखिए कि भाई कृष्ण ने अवतार लिया है भगवान नारायण ने, तो देखो तो सही वो क्या लीला कर रहे हैं। देखते हैं तो वो अपने सखा का मुंह चाट रहे, तो उसको लगा ये कोई नारायण है या कोई साधारण देवता है। तो ऐसा कुछ सोचते हैं ब्रह्मा जी की कुछ इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि तभी सब जब उनका भोजन हो जाता है, तभी जो सखा थे उनको याद आता है उनके बछड़े नहीं दिख रहे हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि तुम लोग भोजन करो, मैंने कर लिया, मैं लेकर आता हूँ। तो देखते हैं तो बछड़े नहीं मिलते उनको, काफ़ी देर तक ढूंढते हैं तो नहीं मिलते उनको, क्योंकि उन बछड़ों को ब्रह्मा जी उठा लेते हैं। जब बछड़े नहीं मिलते हैं तो गोपाल इनके पास आते हैं, कृष्ण सखाओं के पास। तो सखा भी नहीं मिलते हैं, तब कृष्ण ध्यान लगाते हैं तो पता चलता है ब्रह्मा जी इनको ले गए हैं। कृष्ण बोलते हैं ठीक है। तो जितने बछड़े, जितने गोपाल, जितनी उनकी लकड़ी, जितने उनकी कमली जो लेकर गए थे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, ताकि कृष्ण है अवतार है कि नहीं है ये परीक्षा ले, तो कृष्ण ने उतने ही रूप धारण कर लिए। गायों के लिए बछड़े बन गए, जो गोपियाँ थी उनके बाल गोपाल बन गए, उनकी कमली, लकड़ी, सब चीज़ बन गए सब कृष्ण। तो ब्रह्मा जी उनको उधर ले गए ब्रह्मलोक। और 1 साल बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं कि देखें तो कि पृथ्वी पे क्या हो रहा है। देखते तो सब चीज़ वैसे ही है जैसे पहले थी। तो फिर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो देखते हैं कि वो तो भाई अवतार है कृष्ण। तो और ये भी देखते हैं कि कृष्ण उनके सिंहासन पे ही बैठे हुए हैं, ये भी देखते हैं। गोपाल बाल में भी सब जगह कृष्ण देखते हैं, धरती पे भी कृष्ण देखते हैं। तब ब्रह्मा जी को समझ में आ जाता है कि ये नारायण ही है, तो उनकी स्तुति करते हैं, उनके रूप का, उनके गुण का गान करते हैं ब्रह्मा जी। और वो जो बालक जो थे 1 साल ब्रह्मलोक में, वो सब धरती पे आते हैं और अपने अपने, किसी को कुछ पता ही नहीं कि 1 साल क्या हुआ। इस तरह से कृष्ण हमारे लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी परीक्षा ले रहे थे, पर ब्रह्मा जी फेल हुए, नहीं ले पाए, नहीं समझ सके उनको, क्योंकि कृष्ण को समझना जब देवताओं के वश में नहीं, तो हम साधारण इंसानों के क्या वश में होगा। लेकिन हाँ, कृष्ण को समझना है तो हम भक्ति से समझ सकते हैं, समर्पण से समझ सकते हैं। और उनके आनंद का, जो उन्होंने आनंद की वर्षा की, उसको सुन के, समझ के, उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं।
जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो।